एक सरकारी डॉक्टर ने 2.5 साल के बीमार बच्चे को कफ सिरप दिया। जैसे ही बच्चे को कफ सिरप पिलाया गया, बच्चा बेहोश हो गया। हालत इतनी बिगड़ी कि उसे वेंटिलेटर की जरूरत पड़ने लगी। उसे आनन फानन में जयपुर रेफर करना पड़ा और फिर इलाज के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई। अगले दिन जब परिजनों ने हॉस्पिटल पहुंचकर हंगामा किया, तो डॉक्टर ने सिरप को सही साबित करने के लिए सभी के सामने वो सिरप पी लिया। और इतना ही नहीं, 2 एम्बुलेंस कर्मियों को भी वो सिरप पिला दिया। लेकिन फिर क्या था, तीनों की तबीयत बिगड़ गई। कुछ देर बाद डॉक्टर अपनी कार में बेहोश मिले। आनन फानन में उन्हें जयपुर रेफर किया गया, जहां फोर्टिस में उनका इलाज चला और अब कहीं जाकर उन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है। डॉक्टर साहब तो बच गए, लेकिन उन बच्चों का क्या? मामला राजस्थान के भरतपुर जिले का है। यहाँ इस कफ सिरप की वजह से एक बच्चे की जान चली गई है, ऐसा आरोप है। इसके अलावा सीकर में भी इसी कफ सिरप को पिलाने के बाद 5 साल के एक और बच्चे की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, आरोप है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में भी ऐसे ही सरकारी अस्पताल से मिले कफ सिरप को पीने की वजह से 9 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई और बीमार हैं जिनका इलाज अभी किया जा रहा है। हालांकि यहां दिया गया कफ सिरप राजस्थान वाले से अलग है। क्या है पूरा मामला? कौन सा है ये कफ सिरप जिसे पीने के बाद लोगों की मौत हो रही है? कैसे इस कफ सिरप को बिना प्रॉपर जांच के सरकारी अस्पतालों को सप्लाई कर दिया गया है? इस कफ सिरप को बनाने वाली ब्लैक लिस्ट हो चुकी कंपनी को लेकर अब तक क्या खुलासा हो चुका है और इस पूरे मामले में सरकार का क्या कहना है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। सबसे पहले आप इस कफ सिरप का नाम जान लीजिए, डेक्ट्रोमेथोर्फोन HBr सिरप। इस सिरप को बनाती है केसॉन नाम की एक कंपनी, जिसे राजस्थान में 40 बार ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। लेकिन इसके बावजूद इस कंपनी के प्रोडक्ट राजस्थान सरकार अपने फ्री मेडिसिन स्कीम के तहत बांटती आ रही है। इस स्कीम का नाम है MNDY, यानी कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। इसी स्कीम के तहत इस सिरप की सप्लाई भरतपुर और सीकर के सरकारी अस्पतालों में की गई थी। सरकार की ओर से आए सिरप को सरकारी डॉक्टरों ने मरीजों को प्रिस्क्राइब किया और आरोप है कि इसी सिरप को पीकर राजस्थान में 2 बच्चों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। छिंदवाड़ा के सरकारी अस्पताल से वायरल फीवर के मरीजों को कफ सिरप प्रिस्क्राइब किया गया। आरोप है कि सरकारी अस्पताल से मिले इन्हीं कफ सिरप की वजह से तबीयत बिगड़ी और अब तक 9 लोगों की जान चली गई है। हालांकि यहां कफ सिरप सप्लायर केसॉन नहीं था। बताया जा रहा है कि यह कफ सिरप लीवर फेलियर का कारण बन रहा है और लोगों की जान जा रही है। तो चलिए अब आपको इस कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया, केसॉन नाम की कंपनी ये कफ सिरप बनाती है और पिछले 2 साल में केसॉन के सैंपल 40 बार फेल हो चुके हैं। इस कंपनी को राजस्थान में कई बार ब्लैकलिस्ट भी किया जा चुका है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में भीलवाड़ा में केसॉन कंपनी के कफ सिरप के सैंपल फेल हुए थे। इसके बाद सीकर में 4 बार, भरतपुर में 2 बार, अजमेर में 7 बार, उदयपुर में 17 बार, जयपुर और बांसवाड़ा में 2-2 बार और जोधपुर में 1 बार इस कंपनी का सैंपल फेल हो चुका है। इतने बार सैंपल फेल होने के चलते राजस्थान सरकार ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। लेकिन आरोप है कि यह कंपनी ड्रग कंट्रोल विभाग और फ्री मेडिसिन स्कीम के लिए जो दवाई खरीदने वाली RMSCL विभाग है, उससे साठ गांठ कर दोबारा टेंडर में शामिल हो जाती है और इसे टेंडर भी मिल जाता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में दवाओं की जांच के लिए सरकारी लैब्स मौजूद हैं, लेकिन RMSCL विभाग फिर भी प्राइवेट लैब से दवाओं की जांच करवाता है और इस काम के लिए कई सारे प्राइवेट लैब्स को सूचीबद्ध भी किया गया है। आरोप है कि केसॉन की दवा जब एक लैब में फेल हो जाती है, तो फिर वो किसी दूसरे प्राइवेट लैब से उसी दवा को सही घोषित करवा कर ले आता है और फिर अधिकारियों से मिली भगत कर उसे वापस टेंडर प्रोसेस में शामिल कर लिया जाता है और टेंडर दे भी दिया जाता है। वैसे आपको बता दें, राजस्थान में लंबे वक्त से सरकार की ओर से मिलने वाली दवाएं जानलेवा साबित होती आ रही है। 1 जनवरी 2019 से अब तक इस मुफ्त दवाई योजना में मिलने वाली 915 दवाइयों के सैंपल फेल हो चुके हैं।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाले 100 से ज्यादा सैंपल हर साल फेल हो रहे हैं। साल 2024 में 101 सैंपल फेल हुए थे, जबकि 2025 में अब तक खत्म भी नहीं हुआ है साल और 81 सैंपल फेल हो चुके हैं। कोरोना काल में सबसे ज्यादा सैंपल फेल हुए थे। 2 अक्टूबर 2011 को उस वक्त राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत ने इस फ्री दवाई बांटने की स्कीम की शुरुआत की थी। दवाओं के साथ ही सर्जिकल सामान भी वहां फ्री में दिए जाते हैं। इस योजना का उद्देश्य था कि आम जनता पर दवाओं का या इलाज का बोझ कम पड़े और हाई क्वालिटी की दवाएं फ्री में लोगों को दी जा सके। लेकिन अब तक इस योजना से मिलने वाली दवाएं जानलेवा साबित हो रही हैं। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश में भी अब इन मुफ्त दवाओं को लेकर हंगामा हो रहा है। छिंदवाड़ा जिले में अभी तक जो 9 मौतें हुई हैं, उनमें से 5 बच्चों को कोल्ड्रेफ और 1 बच्चे को नेक्स्ट्रो डीएस सिरप दिया गया था। इस पूरे मामले में एसडीएम शुभम यादव का कहना है कि सैंपल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को भेजा गया था, जो कि नॉर्मल आया है, जबकि प्यानी के सैंपल CSIR NEERI को जांच के लिए भेज दिए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 9 और राजस्थान में 2 मौतों के बाद कब सिरप को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सरकार लगातार प्राइवेट डॉक्टर्स को भी एहतियात बरतने के निर्देश दे रही है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।